जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन 3 के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है और इसका क्या नियम है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान यानी कि मास का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, यानी कि ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों, अणु किसे कहते हैं। देखिए, कई बार आ जाता है परीक्षाओं में कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स। किसी तत्व एवं यौगिक का, देखिए तत्व किसे कहते हैं। तत्व मान लेते हैं कि हमारे पास ये है Cl, तो क्लोरीन, H हाइड्रोजन, ये सभी तत्व में आते हैं। और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों का आपस में मिश्रण यौगिक कहलाता है। तो किसी तत्व का यौगिक वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। किसी तत्व का हो सकता है, किसी भी यौगिक का हो सकता है, और सूक्ष्मतम कण होता है, कैसा होता है, माइक्रो, यानी कि सबसे छोटा, यानी कि कह सकते हैं कि इस पॉइंट यानी बिंदी के बराबर ऐसा कण भी हो सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, अणु के नाम से जानते हैं, और उसी को हम अणु कहते हैं। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, सक्रियता श्रेणी क्या है। देखिए, इसे हम रिएक्टिव सीरीज के नाम से जानते हैं। रिएक्टिव सीरीज सक्रियता श्रेणी जिसमें धातुओं की, जिसमें मेटल की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कह सकते हैं कि सबसे पहले एक ताकतवर तत्व है, उसके बाद कमजोर तत्वों को रखा जाता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं प्रबल तत्व है, और उसके बाद दुर्बल तत्व है, और इसके बीच में जो होते हैं वो होते हैं मध्य क्रियाशील। क्या होते हैं, मध्यम क्रियाशील होते हैं। तो प्रबल और दुर्बल सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये सक्रियता श्रेणी है, इसके अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनका रासायनिक विज्ञान में बहुत बड़ा प्रयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक हम किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब जिसके अंदर H धनायन होता है वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। या क्षारीय माध्यम में OH ऋणायन जहाँ होता है वहाँ वो क्षार कहलाते हैं। क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कह सकते हैं, गंधीय इंडिकेटर। सूचक का अर्थ होता है इंडिकेटर, यानी किसी चीज़ को निर्देशित करना। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, हिट एवं ट्रायल विधि। हिट एवं ट्रायल विधि क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए इस विधि का हिट एवं ट्रायल की विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एवं ट्रायल की विधि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि हिट और ट्रायल की विधि का अर्थ है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों समीकरणों की जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का अर्थ है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष कैसे रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। अगर इधर भी H2O है तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी H2O ही होना चाहिए, तब जाके हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होगा। ये एक मैंने आपको समझाया है, और ये अभिक्रिया बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं 2H2O, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 2H2 + O2। ठीक है विद्यार्थियों, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और इन दोनों चीज़ों के मिलाने से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों,
बात करते हैं विद्यार्थियों तन्यता के बारे में कि ये तन्यता क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कोई भी हमारा धातु है, लोहे का तार है, और उसमें हम बार बार उसे, एक लोहार होता है, उसे बार बार हथौड़े से पीटता है, तो उस पर पीट पीट के वो उसको किसमें, पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देता है। और इसी जो ये तार खींचता है, ये बहुत लंबा तार हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, इस तार की खींचने की क्षमता को हम तन्यता के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब जानेंगे खनिज क्या होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में, यानी कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में एक होता है प्राकृतिक रूप और एक होता है कृत्रिम रूप। कृत्रिम रूप का मतलब होता है विद्यार्थियों कि मानव निर्मित वस्तुएं, और प्राकृतिक का मतलब है कि पहले से ही विद्यमान वस्तुएं। पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सोना आ जाता है, चांदी आ जाती है, और अभ्रक आ जाता है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें खनिज हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और हमारे चैनल को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वह लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।